Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हमारे इस चैप्टर की केस स्टडी नंबर 2। हम ऑलरेडी एक केस स्टडी पढ़ चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थी वो। प्लीज़ आप उसे वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी अभी तक। एंड ये हमारी सेकेंड केस स्टडी है। हाँ, देखने में थोड़ी सी डरावनी हो सकती है, लेकिन पढ़ते वक्त थोड़ा सा सीन को इमेजिन कर लीजिए। जितनी डरावनी अभी लग रही है उतना ही इंटरेस्टिंग साउंड करेगी। जितनी ज़्यादा लाइंस मतलब उतनी ज़्यादा डिटेलिंग, मतलब उतना अच्छा आप इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिनेशन से आपको कहीं ना कहीं आपके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। फाइनली ये बोलता है, नमन एंड गोविंद दो दोस्त थे। After finishing their graduation under vocational stream, decide to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on the commission basis. मतलब ये दो दोस्त थे जो साथ में पढ़ाई कर रहे थे वोकेशनल स्ट्रीम में। पढ़ाई मतलब एज एन चीज़ें सीख रहे थे वोकेशनल। अब हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही इनका कोर्स कंप्लीट हुआ, इन्होंने सोचा कि खुद का अपना एक स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप खोलने के लिए इन्होंने सोचा कि रेल टिकट्स और एयर टिकट्स बनाएंगे और उस पर कमीशन चार्ज करेंगे। ये हमारी एक ट्रैवल की एजेंसी रहेगी, ठीक है। दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट्स विद इन 10 मिनट्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। उन्होंने ये सुविधा भी दे दी कि भैया 10 मिनट में तुम्हें टिकट फ्री, मतलब वो मिलेगी, तैयार मिलेगी। कोई भी इंसान टिकट खरीदने आता है उसको 10 मिनट में टिकट तैयार मिलेगी, क्योंकि हम इंटरनेट चला रहे हैं। फिर ये बोलते हैं, दे डिस्कस द आइडिया विद देयर प्रोफेसर मिस्टर मेहता, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment which consists of investors, competitors and other forces like social and political etc. यहाँ पे मैं रुकी क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद आपके किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। यहाँ क्या हो रहा है कि दो दोस्त थे, उन्होंने प्लान किया कि हम खुद की एक एजेंसी खोलते हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये प्लान किया, उन्होंने डिस्कस किया ये प्लान अपने प्रोफेसर के साथ। उन्होंने बोला कि सर, हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं खोलने की, व्हाट डू यू सजेस्ट। तो ऑब्वियसली वो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दी। उन्होंने बोला कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तुम्हारे कोई कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। मतलब पैसा तो अब तुम खुद का नहीं लगाओगे ना पूरा, थोड़ा तो बाहर से लोगे, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स देखने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, मतलब ऐसी एजेंसीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसका बड़ा नाम है। अदर फोर्सेस लाइक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सेट्रा, सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, दैट में अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। He further told them about the technological improvements and shift in the consumer preferences that were taking place. इन्होंने, मतलब मेहता साहब ने, मेहता प्रोफेसर ने बच्चों को ये भी बताया कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी देख लेना, क्योंकि दिन रात चेंजेस हो रहे हैं उसमें। उसके साथ साथ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स को क्या पसंद है वो भी देख लेना, that were taking place and hence they should be aware of the environmental changes, मतलब उनको अवेयर होना चाहिए अपने environmental changes के बारे में, which may hinder their business performance। क्योंकि अगर environmental changes आपके लिए preferable हो सकते हैं, आपके लिए favorable हो सकते हैं, तो at times आपके लिए unfavorable भी हो सकते हैं। He emphasized on making plans, keeping in mind the threat posed by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operation with the business environment will result better performance. ये सारी एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। सो मैं रिपीट कर देती हूँ, पूरा इंस्टेंस क्या था। दो दोस्त हैं वोकेशनल स्ट्रीम से, अभी उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक प्लान सोचा है खुद की एक ट्रैवल एजेंसी बनाने का, जिसमें वो एयर टिकट्स एंड रेल टिकट्स को क्या करेंगे, बना के देंगे लोगों को। कई बार तो 10 मिनट में भी कर देंगे, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो ये प्लान जैसे ही उनके दिमाग में आया, उन्होंने डिस्कस किया ये प्लान किसके साथ? अपने प्रोफेसर के साथ। जब उन्होंने ये प्लान अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने भी अपनी कुछ सजेशंस दी। उन्होंने बोला टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स के बारे में देख लेना, थोड़ा सा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस समझ लेना, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेना, सोशल इकोनॉमिक इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन सब को स्टडी कर लेना, उसके बाद अपना कदम रखना इस उसमें। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद। यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 फीचर्स के बारे में बताना है। एट द सेम टाइम स्टेट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्ड इन द अबव पैरा। इस पूरे पैरा में 2 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को भी आपको बताना है। अब दोबारा से केस स्टडी में वैसा ही रहेगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, आपका जो भी आंसर है दिमाग में रख लीजिए, सोच लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखना है वहाँ लिख लीजिए, अपनी खुद की नोटबुक में लिखना है वहाँ लिख लीजिए, और उसके बाद पॉज से हटा के वीडियो को प्ले कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। शुरू करते हैं इसका आंसर। मैं आपको पहले वो पॉइंट्स दिखा देती हूँ जो हमने फीचर्स में पढ़े थे। हमने पढ़ा था ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेशन। ये फीचर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इनमें से ही 2 फीचर आपको बताने हैं जो नमन और गोविंद वाले केस पे फिट होते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ी। enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage, helps the firm to identify the threats and early warning signals, helpful in tapping and assembling resources, help to adjust and adapt with the rapid changes, assisting in planning and policy making, importance in परफॉर्मेंस। सो ये सारे थे इम्पॉर्टेंस जो कि हमने पढ़े थे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। आई डोंट नो पहले आपको आंसर क्लिक किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आफ्टर रिवाइजिंग ऑल दिस पॉइंट्स आई गेस अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिप्लाई होगा आपका उन क्वेश्चंस का। सो जो 2 फीचर्स डिस्कस किए गए हैं उसके स्टडी में वो हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सी उसमें लिखा गया इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। ये सब चीज़ें क्या हैं? इन्वेस्टर्स और कॉम्पिटिटर्स आपके स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, वेयर एज सोशल एंड पॉलिटिकल आपके जनरल फोर्सेस हैं। तो ये 2 फीचर्स के बारे में डिस्कशन हो गया केस स्टडी में। सेकेंड है डायनामिक नेचर। उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मिस्टर मेहता ने बोला था ना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें बदल रही हैं मतलब क्या? डायनामिक। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? सो आंसर विल बी डायनामिक। सो 2 फीचर्स हम बता चुके हैं, अब हम बताते हैं इंपॉर्टेंस। It helps the firm to identify threats and early warning signals. मिस्टर मेहता ने बोला था कि एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही आपको ऊपर पहुंचा सकता है तो यही आपको नीचे भी गिरा सकता है। बोला था कि नहीं बोला था? तो वो क्या था? वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स को लेने की बात कर रहे थे। सेकेंड इम्पॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जब आप हर एक चीज़ को स्टडी कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने नेक्स्ट के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, पॉपुलेशन मतलब आपने प्लानिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए गए थे। अच्छा, आई रिमेंबर उसमें एक लाइन तो ऐसी थी जो डायरेक्ट हिंट दे रही थी इस पॉइंट के टूवर्ड्स। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको उस केस स्टडी में मिल जाएगा, फिर फायदा ही क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी तक आप एक आधा पॉइंट छोड़ देते थे ये सोच के कि यार 4 पॉइंट तो याद कर लिया, 5वां क्यों याद करूँगा बार, लेकिन अब आप वो नहीं कर सकते। सी मान लीजिए आपने ये पॉइंट छोड़ दिया होता, आपने इंपॉर्टेंस पढ़ते वक्त ये पॉइंट नहीं पढ़ा, आपने बोला यार मैंने 4 पॉइंट पढ़ लिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है मैं कर लूँगा, लेकिन केस स्टडी आ गया उसी पॉइंट से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आप पॉइंट्स छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लोगे तो केस स्टडीज में मज़ा नहीं आएगा। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन है, आप बता सकते हैं अपना कंफ्यूजन। अच्छा हाँ, अगर आपको किसी पॉइंट में ऐसा लगे ना यार ये पॉइंट पे तो फिट हो सकता है, तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट को लिखते वक्त आप अपना रीज़न बता दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि ये पॉइंट इन्वॉल्व है, दूसरा नहीं है। अगर आप रीज़न बता देंगे तो हो सकता है बाकी सब ने अलग आंसर लिखा हो, लेकिन आपका ये आंसर भी करेक्ट माना जाए। तो इतना रिस्क ले सकते हैं आप बिजनेस स्टडीज़ में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।